प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 3। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 3। और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा, लेटा रहा। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा, लेट रह। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, और न तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा, लेट रह, और यदि वह तुझसे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारकर कहा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेलबलि से कभी होगा और न अन्न बलि से। और शमूएल भोर तक लेटा रहा। तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला, और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शमूएल को पुकारकर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उससे मुझसे न छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी न छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेर्शेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 4। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 4। और शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा, और
इस्राएली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने तो एबेनेजर के आसपास छावनी डाली और पलिश्तियों ने आपेक में छावनी डाली। तब पलिश्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध पांति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इस्राएली पलिश्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इस्राएली सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला। और जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इस्राएल के वृद्ध पुरुष कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के 2 पुत्र होप्नी और पिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गुंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया। तब पलिश्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे पलिश्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ। कहीं ऐसा न हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हारकर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के 2 पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। तब एक बिन्यामीनी मनुष्य ने सेना में से दौड़कर उसी दिन अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो में पहुंचा। वह जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जोह रहा था। और जो ही उस मनुष्य ने नगर में आकर वह समाचार दिया, त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचाने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ सूझता न था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूं जो सेना में से आया हूं और मैं सेना से आज ही भाग आया। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? उसने समाचार देने वाले ने उत्तर दिया कि इस्राएली पलिश्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे 2 पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़े और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इस्राएलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। उसकी बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। और जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्र हुआ। उसके मरते मरते उस स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा कि इस्राएल में से महिमा उठ गई। फिर
उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। पतरस की पहली पत्री 5वां अध्याय। तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। मैंने सिलवनास के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूं, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। जो बाबुल में तुम्हारी नाई चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम से चुंबन ले लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। भजन संहिता अध्याय 122। भजन संहिता अध्याय 122। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इस्राएल के लिए साक्षी है। वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए धरे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। तेरे प्रेमी कुशल से रहे। तेरी शहर पनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल हुए। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। सियोन परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल वो ही है। शोभायमान सियोन परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल वो ही है। सिद्धों सब पवित्र लोग वहाँ वीणा बजाकर गीत गाएंगे भैया। सिद्धों सब पवित्र लोग वहाँ वीणा बजाकर गीत गाएंगे भैया। का बहुमूल्य बन है सियोन, पवित्र लोक सियोन से प्यार।
मसीह का बहुमूल्य धन है सियोन, पवित्र लोग करते सियोन से प्यार। निष्कपट प्रेम में वे बने रहते, प्रेम में से बनकर वहाँ चमकेंगे। निष्कपट प्रेम में वे बने रहते, प्रेम में से बनकर वहाँ चमकेंगे। शोभायमान सियोन परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल वही है। शोभायमान सियोन परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल वही है। सिद्धों सब पवित्र लोग वहाँ वीणा बजाकर गीत गाएंगे नया। सिद्धों सब पवित्र लोग वहाँ वीणा बजाकर गीत गाएंगे नया। यीशु ने देने की बाकी मर्जी, सारे संगी करते मर्जी उसकी। यीशु ने देने की बाकी मर्जी, सारे संगी करते मर्जी उसकी। तन मन से देने में दुख उठाते, सिद्ध बनकर राज करेंगे सियोन में। तन मन से देने में दुख उठाते, सिद्ध बनकर राज करेंगे सियोन में। शोभायमान सियोन परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल वही है। शोभायमान सियोन परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल वही है। सिद्धों सब पवित्र लोग वहाँ वीणा बजाकर गीत गाएंगे नया। सिद्धों सब पवित्र लोग वहाँ वीणा बजाकर गीत गाएंगे नया। पिता का नाम है माथे पर जिनके, गीत नया मेमने के साथ गाएंगे। पिता का नाम है माथे पर जिनके, गीत नया मेमने के साथ गाएंगे। मन में पवित्र और निर्मल है वे, महिमा पाकर पिता को देखेंगे। मन में पवित्र और निर्मल है वे, महिमा पाकर पिता को देखेंगे। शोभायमान सियोन परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल वही है। शोभायमान सियोन परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल वही है। सिद्धों सब पवित्र लोग वहाँ वीणा बजाकर गीत गाएंगे नया। सिद्धों सब पवित्र लोग वहाँ वीणा बजाकर गीत गाएंगे नया। सियोन के पवित्र लोग श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा में वे विश्वास योग्य है। सियोन के पवित्र लोग श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा में वे विश्वास योग्य है। विश्वास के जीवन में बने रहते, सियोन में वे उत्तर ना पाएंगे। विश्वास
विश्वास के जीवन में बने रहते, सियोन में वे उत्तम नाम पाएंगे। शोभायमान सियोन परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल वो ही है। शोभायमान सियोन परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल वो ही है। सिद्ध वे सब पवित्र लोग वहाँ वीणा बजा कर गीत गाएंगे नया। सिद्ध वे सब पवित्र लोग वहाँ वीणा बजा कर गीत गाएंगे नया। सियोन का राजा यीशु आएगा, महिमा में सियोन को ले जाएगा। सियोन का राजा यीशु आएगा, महिमा में सियोन को ले जाएगा। प्यारे यीशु के साथ हम रहेंगे, हर्ष और आनंद से हम गीत गाएंगे। प्यारे यीशु के साथ हम रहेंगे, हर्ष और आनंद से हम गीत गाएंगे। शोभायमान सियोन परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल वो ही है। शोभायमान सियोन परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल वो ही है। सिद्ध वे सब पवित्र लोग वहाँ वीणा बजा कर गीत गाएंगे नया। सिद्ध वे सब पवित्र लोग वहाँ वीणा बजा कर गीत गाएंगे नया। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।